विभाज्य नहीं होगा। इसको वैसा करने के लिए हमें 2 से विभाज्यता करने की जरूरत होती है अगर, तब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इकाई अंक में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो ऐसी संख्याएं जो है 2 से विभाज्य हो जाती हैं बहुत आसानी से। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 9, 8, 7, 0, अगर इकाई में 0 है ना, तो ये जो है 2 से कट जाएगी, ये संख्या पूरा 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसको समझ लीजिएगा कैसे विभाज्य हो जाएगी 2 से। 9, 8, 7, 0 मतलब इकाई में 0 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्यता की कंडीशन है 0, 2, 4, 6 और 8 जो है इकाई संख्या में होना चाहिए, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। तब मान लीजिए एक और संख्या लेता हूं 7, 7, 7, 2, इकाई में 2 है ना, तो 2 से ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से आपके सवाल आते हैं। अगली कंडीशन भैया 1 से तो हो गया ना, 2 से भी 3 से विभाज्यता कैसा हो जाएगा? 2 से तो हो गया, 3 से। इसके लिए एक कंडीशन है, आपस में जोड़कर क्या जोड़कर? संख्याएं जो दिया हुआ है ना, उस सब संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और आपस में जोड़ करके 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग दें मतलब हमको ये समझ में आ जाएगा, जब इतना कर देते हैं तो संख्याएं जो है हमारा 3 से कट जाएंगी। जैसे 8, 3, 2 है ना, तो 3 2 5 और 8 5 13, 13 और 3 नहीं रखो ना, इसलिए कि कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया आप कहोगे कि यहाँ 3 रखा है तो आप यहाँ 3 रख रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कोई दूसरा संख्या रख देते हैं तो उसके पहले रख देते हैं। तो 3 2 5 8 13, 13 और 14 15, देखो पहले भी 2 रख दिए हम। अब दिखने में लग रहा है कि ये 2 से कटेगा, तो सही बात है 2 से तो कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा ये, क्योंकि आपस में जब जोड़ते हैं ना तो धन करते हैं, धन करते हैं, धन करते हैं। तो 8 2 10, 10 3 13 और 14 15, 15 देखो 15 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, 3 5 15, 3 5 15, तो उत्तर तो 5 नहीं है, इसका उत्तर 5 है। लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि सब संख्याओं को जोड़ देने से और 3 से भाग दे देने से यह संख्याएं जो है अगर कट जाती हैं तो ये संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाती हैं। कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, देख करके विभाज्यता का पता लगा सकते हैं और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, आसानी से बन रहा है ऐसे सवाल। चलिए अगला तीसरा नंबर पर ध्यान देते हैं, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता में आप देखेंगे कि इकाई और दहाई, यानी इसको मैं उल्टा लिखूंगा, थोड़ा सा समझिएगा कैसे उल्टा लिखता हूं। ये इकाई है, इधर इकाई है और इधर दहाई है ना। इकाई और दहाई इन दोनों में अगर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अथवा इकाई और दहाई दोनों संख्याएं अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं कर देता हूं 500। ये 500 जो है इकाई और दहाई सैकड़ा, इकाई और दहाई में 2 0, देखिए 2 0 है ना, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर होगा तो करके देख भी लीजिएगा, बिल्कुल 4 से विभाजित हो जाएगी, 100% सही है ये। कोई मान लीजिए 900 ले लेते हैं, ये भी 4 से विभाजित, क्योंकि इकाई और दहाई में 2 0 है। 500 में करके दिखाई देता हूँ भैया, 500 4 से विभाजित हो जाएगी ना, 4 1 कम 4 बचा 1 तो 10, 4 2 8 बचा 2 तो 20, 4 5 20, देखो 125 चौको 500 नहीं होता है, हो जाता है। तो ये कट जाता है ना, बहुत आसानी से कट जाता है। इस तरह से इसकी विभाज्यता भी आप आसानी से कर सकते हो। देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल आपका गणित का सवाल समस्याओं से जो परे होंगे वो हल होंगे। परेशानी नहीं है और समस्या भी नहीं है, मतलब वही है। अब 4 से विभाजित करने की और क्या कंडीशन, मैंने कहा इकाई और दहाई को 4 से क्या करते हैं, हम विभाजित करते हैं। मान लीजिए एक संख्या लिख दिया 3 2 5 7 8, ठीक है ना, तो देखते हैं कि ये संख्या क्या विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 8 3 6 मान लो इतना कर दिए हम, है ना।
इतना बड़ा संख्या है, इसको विभाजित होने के लिए कितनी बार किस किस संख्या से गुणा करते रहेंगे, हम किस किस संख्या से भाग करते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सिस्टम है कि इसके इकाई और दहाई को देखते हैं कि इकाई और दहाई अगर 4 से कट जाता है, 4 नहीं है 36, देखो कट गया ना, 4 से कट गई इकाई दहाई, मतलब ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। एक बात और है, ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 से कैसे, क्योंकि 2 में 6 है ना, 2 से विभाजित होने की शर्तों में 6 भी शामिल है, तो अगर इकाई अंक में 6 हो तो 2 से भी कट जाएगा। देखिए कट रहा है ना, आपस में जोड़ देंगे, 3 से कट जाएगा तो 3 से भी कट जाएगा। चलिए ये सारी कंडीशन है हमारे पास। अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर क्या है, 5 से विभाज्यता। ये भी देख लो, और ये गणित का अमृत है विभाज्यता का, कि कम समय पर हम कैसे आसानी सवाल लगा सकते हैं। कम समय पर हमको लगाना है ना, तो आसानी से करेंगे और सरलता से करेंगे। हम अगर इसका भाग करते हैं तो मुश्किल से 2 मिनट तो लग ही जाएगा ना। 2 मिनट समय को बचा करके हम और कुछ दूसरे सवाल को कर लेते हैं। ये इतना कम समय में इस सवाल का हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा 5 से विभाज्यता के कंडीशन क्या है, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 हो और 5 हो। इकाई में ये हमारे पास शर्तें हैं, क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो, तब भी वह जो है 0 या 5, 0 5 एक साथ में नहीं, 0 5 अलग अलग, या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो इकाई अंक में, तो वह 5 से कट जाएगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 7 7 7 0, मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगा, सही बात है, 100% है, 5 से कट जाएगा। मैं कह रहा हूँ 8 8 8 5 3 5, देखिएगा इकाई में 5 है ना, ये नहीं कहिएगा कि 2 ठो 5 है, 2 ठो 5 तो है ही, इकाई में जो 5 है ना, इकाई वाला 5 जो है ये दर्शाता है कि 5 से कट जाएगा, ये वाली संख्या जो है 5 से कट जाएगा। देखिए इकाई में 5 हो, इकाई में 0 हो तो 5 से कट जाएगा। और एक बात और है, इकाई में 0 है ना, तो ये संख्या 2 से भी कट जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया। अगला नंबर चलते हैं 6 से विभाज्यता। देखिए आसानी से वीडियो पर बने रहिएगा, मैं कुछ गलत कुछ बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप इसको समझिए। थोड़ा सा है छोटी चीज़, लेकिन समझ से परे नहीं है, समझ के अंदर ही है, और इतना अगर काम कर लेते हैं तो आसानी से ऐसा सब कुछ हो जाएगा जिससे सरलता से सवाल बन जाएंगे। चलिए हम देखते हैं 6 से विभाज्यता, मतलब 2 गुने 6, देखिए 2 गुने 3 करेंगे ना, 2 गुने 3, 2 3 6, जिनका गुना होने से 6 हो जाता है, जिनका गुना होने से 6 हो जाता है, उन कंडीशंस पर अगर ये कंडीशंस अगर लागू होता है उस संख्या पर, तो वह संख्या कट जाएगी 6 से। जैसे मैं लिख देता हूं अभी 2 8 3 2 है ना, 2 8 3 2, ये एक संख्या लिख दिया। अच्छा इस संख्या में देखते हैं कि क्या एक 6 से कट जाएगा, है ना। वह संख्या 2 से भी दो की कंडीशन लागू हो, मतलब इकाई अंक में 2 है तो 2 से तो कट जाएगा, 100% सही है, 2 से तो कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से तो कट जाएगा, ये कंडीशन लागू हो गया। 3 से कटने का कंडीशन भी लागू करना है ना हमको, तो 3 से कटने का कंडीशन भी लागू करते हैं। देखिए 3 से कटने की कंडीशन क्या है, आपस में जोड़कर 3 से भाग देते हैं, भाग चला जाएगा ना तो कट जाएगा। देखिएगा 8 2 10, 10 3 13 और 14 15, 15 हो रहा है ना, 15 में 3 का भाग देंगे तो कट जाता है ना। ये इसका बीजांक, इसको कहते हैं बीजांक। क्या कहते हैं, बीजांक कहते हैं। बीजांक अगर कट रहा है, बीजांक मैं लिखे भी दे रहा हूँ, इसको बीजांक कह रहा हूँ। अरे ये तो चौथी और पश्चिमी की किताब में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं पुराने जो एमपी बोर्ड का किताब चला करता था उस किताब में जो है बीजांक लिखा रहता था, वो बीजांक अब जो है बीजांक नहीं मिल रहा है ना। वैदिक गणित में मिलता है बीजांक, है ना, जोड़ने का ये बीजांक इस तरह से निकाला जाता है, इसको बीजांक कहा जाता है। और बीजांक का नाम जो है अब धीरे धीरे एनसीईआरटी में नहीं है, लगता है एनसीईआरटी में होगा लेकिन हमारे नज़र में तो नहीं आया है ना। 2 8 3 2, अब क्या करते हैं, इसमें से कट गया, मतलब ये संख्या कट जाएगा, किस से, 6 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा भाई 6 से, क्योंकि यह 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, दोनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए ये 6 से कट जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, परेशान नहीं रहिए, आसानी से बनेगा।
बिल्कुल आसानी से बनेगा। अब कहते हैं 6 से विभाजता हो गया ना, अब देखते हैं 5 से विभाजता हो, 6 से विभाजता हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं 6वां नंबर में 7 से विभाजता। देखिए इसके 2 कंडीशन है मेरे भैया, इसके 2 कंडीशन होते हैं। देखिए 2 कंडीशन कैसे कैसे होते हैं। पहला तो ये 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए। क्यों? ये 6 के पहाड़ा में आए, कोई भी संख्या हो, एक ही प्रकार की संख्या, तो वो 7 से कट जाती है। मान लो लिखता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार है? 6 बार है ना। आप करके देख लीजिएगा, निश्चित ही ये जो है 7 से विभाज्य हो जाएगी, निश्चित ही 7 से विभाज्य हो जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है ना। फिर देखते हैं अगर 2 2 2 2 2 2 6 बार लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 6 बार लिखा है तो निश्चित ही किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल समस्याओं से परे नहीं है, समस्याओं से परे परे है ना। आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, आसानी से एकदम। तो देख करके पता लगा सकते हैं ना कि ये संख्या 7 से विभाजित, कोई भी संख्या हो जाए 1 से 9 तक, वह 7 से विभाजित हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका एक और भी कंडीशन, मान लो मैं एक संख्या लेता हूँ 242। 242, अब इसकी एक और कंडीशन होती है, 7 से विभाजित होने की एक और शर्त भी होती है। देखिएगा क्या शर्त होती है। मान लो 242 है, अंतिम संख्या को 242 का 7 से कट जाएगा, पता लगाना है। अंतिम संख्या को क्या करना है? अंतिम संख्या का 2 से गुना कर देना। अंतिम संख्या, ये वाली अंतिम संख्या है ना, इस अंतिम संख्या का 2 से गुना कर देना है। तो 2 से गुना करो तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इस 4 को 24 में घटा दो तो कितना हो गया? 20 ना हो गया, 20 ना हो गया, ये 20 हो गया। 24 में से घटा देते हैं, इस वाले 24 में से 4 को घटा देते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया ना। इस 4 को जो है 20 में से 24 में से घटा देते हैं तो 20 हो गया। अब ये 0 है, 0 में 2 को गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में इसको घटाएंगे तो 20 ही आएगा, तो मतलब 7 से कट जाएगा, है ना। इसको देख लीजिएगा। अभी ये कंडीशन को छोड़ देते हैं, ये थोड़ा संशय वाली बात है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, है ना। अगला चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर क्या है? 8 से विभाजता। देखिए आसानी से ये भी हो जाएगा, आसानी से कर लोगे इसको, समस्या इसमें भी नहीं है कि कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं। 8 से विभाजता जैसे हम 4 से कर रहे थे ना, वैसे 8 से भी करेंगे। 4 से विभाजता होने की कंडीशन जो थी, वही कंडीशन 8 से विभाजता होने की भी है, परंतु 8 में एक शून्य ज़्यादा है और एक अंक ज़्यादा है। कैसे एक शून्य ज़्यादा है? मतलब इकाई में, दहाई में और सैकड़े में, तीनों में अगर 0 लगे हुए हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 3 0 लगे हुए हैं। अथवा एक और कंडीशन है, इकाई, मैं उल्टा लिखता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा, यही सही है, इधर से नहीं लिखना है इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अगर इन तीनों चीज़ों को, तीनों को 8 से भाग देंगे और 8 से भाग चला जाए हमारा, मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए कैसे कट जाएगी भाई, कैसे कट जाएगी। अब पहले एक नंबर वाले को देखता हूँ, फिर इसको एक संख्या देता हूँ 700, 7000, ये संख्या जो है 8 से कट जाएगी। कहोगे कि सर जी ये 7000 है, इकाई में 7 है तो 8 से कैसे कटेगा? करके देखो तो 100% कटेगा, 100% कटेगा। ये तो इसका वाला हो गया, इसका वाला। अब मैं इसका वाला करता हूँ, इसका वाला इकाई दहाई सैकड़ा, ये अगर 8 से कट जाए, मतलब 5 3 2 9 7 6 है ना, 6 है ना, 8 2 7 3, इतना बड़ा अगर संख्या, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों का जोड़ है, जोड़ा नहीं, इन तीनों संख्याएं अगर 8 से कट जाती हैं तो संख्याएं 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। इतना बड़ा संख्या में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कट जाएगी, है ना। जैसे 8 से ये तो नहीं कटेगी, ये तो नहीं कटेगी, इसलिए कि इकाई में 3 है ना। तो ये नहीं कह देना है कि 3 से कट जाएगा, ऐसा नहीं कि इकाई में 3 है तो 3 से कट जाएगा, ऐसा नहीं करना, इसको कर लेना है, ठीक है ना। जैसे 8 64, देखिएगा ये कट जाएगा 8 से। अब इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंकों में करेंगे तो 8 से कट जाएगा, बिल्कुल। 8 है कम 8, भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, 8 8 64, देखो ये कट गया ना, तो ये संख्या पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब ये नहीं कि 3 ही कटेगा, है ना। ऐसा हमारे पास जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम ध्यान रखते हैं। चलिए
ध्यान रखते ही हम और कुछ नहीं करते हैं, सवाल करते हैं। 8वें नंबर पर चलते हैं, 9 से विभाज्यता। देखिए आप जो है एक काम किए थे, क्या काम किए थे, कौन सा काम किए थे, तीसरे नंबर वाला, यानी तीसरे नहीं, दूसरे नंबर वाला जिसमें लिखा हुआ है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता होने की कंडीशन भी है हमारे पास, उसको देख लीजिए। 3 से विभाज्यता जैसा था, आपस में जोड़कर 3 से भाग दें, यहाँ पे आपस में जोड़कर 9 से भाग दें, आपस में जोड़कर 9 से भाग दें। देखो इतना कर लेते हैं ना, आपस में जोड़ देते हैं और 9 से भाग दे देते हैं। जैसे जोड़कर 9 से भाग देते हैं तो हमारा उत्तर ये पता चल जाता है कि संख्या 9 से विभाज्य होती है कि नहीं होती है। 9 से विभाज्य होने के लिए देखिएगा, देखिए आसानी से देखिए, 9 से विभाज्यता आपस में जोड़कर 9 से भाग दे देते हैं, तो दे दो ना, आपस में जोड़ दो और 9 से भाग दे दो। किसी भी संख्या को जोड़ दो ना, कट जाता है कि नहीं। मान लीजिए 2 8 3 2, तो ये 9 से भी कटता है क्या, तो 9 से नहीं कटता है। इसका जोड़ 15 होता है, हम यहाँ जोड़ लिए थे, है ना, 15 और यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं। क्या भैया ये संख्या जो है 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यहाँ का जोड़ जो है 18 हो जाएगा, जिसको 9 से भाग देने पर 9 दूना 18 कट जाता है ना, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इधर चाहे जितना बड़ा भी संख्या होगा, सारी संख्याओं को जोड़ करके 9 से भाग दे देते हैं तो वह संख्या 9 से कट जाता है ना। अब अगला नंबर 9वां पकड़ते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, अब देखिएगा ये भी आसान है मेरे भाई, वीडियो पर तो बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, मैं ऐसे चीज़ ही बताते रहूँगा। काम पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और काम बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, और इस वजह से हम जो है अच्छे से वीडियो अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। चलिए 10 से विभाज्यता के इकाई में 0 हो, सिर्फ वही संख्या 10 से कट जाएगा। इकाई में 0 हो, क्या हो, इकाई में, इकाई संख्या में 0 हो, वह संख्या 10 से कट जाएगा। ये 100% सही है, 10 से कट जाएगा, कट ही जाएगा। जैसे 100 है ना, मैं लिख दिया, इकाई में 0 है तो 10 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 0 है तो 4 से भी कट जाएगा ना, और 2 से भी कट जाएगा। कहता हूँ कि 10 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इन संख्याओं से कट जाएगा ना, ये संख्या इतनी संख्याओं से कट जाएगा। आसानी से देखिएगा। काम पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।